हानि भी है। तो ये पाठ आपका कल एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ था। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 8080 80 पेज में आप लोग को मैं कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए आप लोग गुलमोहर की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 80 निकालिए। इसमें है स्पीकिंग स्किल्स है, जो हमें सिर्फ बोलना है, बोल के पढ़ाना है, आपको समझना है इसके बारे में। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्या को किस विषय पर गृह कार्य मिला था। गृह कार्य मतलब होमवर्क। तो साम्या जो गर्ल्स थी, लड़की थी, उसको किस विषय पर गृह कार्य मिला था। तो क्या होगा इसका उत्तर। आप लोगों ने बुक पढ़ा, मैं भी समझाई हूँ, तो ज़रूर आपको याद होगा कि साम्या को बैक्टीरिया के विषय में गृह कार्य मिला था। तो सबसे पहले बैक्टीरिया कैसे लिखना है वो आप लोग ध्यान से उसका उच्चारण कीजिए। इस वर्ड्स को देखिए, इस शब्द को देखिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप बोल सकते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो आप लोग गलती कर सकते हो। इसलिए बैक्टीरिया कैसे लिखना है प्लीज़ इसे रिमेम्बर कर लेना। क्वेश्चन नंबर ख है, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके कितने भागों में विभाजित हो जाता है। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, आता है, तो वह कितने भागों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, आता है, तो पहले वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद वह क्या है, बढ़ते जाता है, लेकिन सबसे पहले वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर ग, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उनकी मम्मी ने साम्या को समझाई थी कि बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो आगे के प्रश्न में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स में है आपका, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क, किसके नकारात्मक पक्ष को जानकर साम्या डर गई। सभी अपने अपने फिंगर रखें अपने बुक पर और रीड करें और सोचे समझे और उसका उत्तर दे। तो ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ और अब आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, आपकी फिंगर आपकी बुक पे होनी चाहिए। तो चलिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, किसके नकारात्मक पक्ष को जानकर साम्या डर गए। तो संक्रमण के, बैक्टीरिया के, दूध के या दही के। तो यहाँ पे है किसके नकारात्मक, मतलब नकारात्मक पक्ष किसके थे। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया एक विस्मयकारी जीव है, हानिकारक जीव है, निष्क्रिय जीव है या बेकार जीव है। तो बैक्टीरिया एक क्या है, विस्मयकारी जीव है। नंबर 2, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर का, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो क्या यह सही है कि बैक्टीरिया शरीर में जब प्रवेश करता है तो कई गुना बढ़ जाता है। यस राइट, यह सही होगा। नंबर ख, बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे तथा बुरे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी राइट है, ये भी सही है। नंबर ग, दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा पानी डाला जाता है। क्या जब हम दही जमाते हैं तो दूध में थोड़ा पानी डाला जाता है। नहीं, उसमें क्या डाला जाता है, मट्ठा, जोरन डाला जाता है। ये क्या होगा, गलत।
मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जो मिट्टी होते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो यस, क्योंकि वही बहुत सारे बैक्टीरिया जो पत्तों के खा जाते हैं और उनके उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो ये क्या होगा? गलत। चलिए, ये आपका पेज नंबर 80 में EX1 और 2 कंप्लीट होता है। अब है EX3। EX3 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये जो है 3 नंबर प्रश्न उत्तर मैं आपको नोटबुक में लिख के भेजूंगी। इसे आप लोग नोटबुक से देख के लिखेंगे। आज आपका EX1, 2 और स्पीकिंग स्किल्स ही होगा। और पेज नंबर 81 में EX4 जो आज आपका इजी है वही मैं लिखा रही हूँ। प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को बाद में कल लिखाऊंगी। तो चलिए, पेज नंबर 81 में EX4 में है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? सही शब्द चुनकर। तो इसमें आपको दिया गया है शब्द, उसमें से जो सही है, जो उपयुक्त है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नंबर क, प्रत्येक डैश 2 भाग में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक डैश, तो प्रत्येक क्या? यहाँ पर है उत्पत्ति, जामन, अशुद्धि, सूक्ष्म और बैक्टीरिया। तो इसमें क्या आएगा? प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया। तो नंबर क में बैक्टीरिया। नंबर ख है बैक्टीरिया शरीर के अंदर विषैले पदार्थ की डैश करते हैं। तो विषैले पदार्थ की क्या करते हैं? यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यह होगा बैक्टीरिया शरीर के अंदर विषैले पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न करना, उत्पत्ति करते हैं। डैश बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। डैश बैक्टीरिया होते हैं, वो शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो कई गुना क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो कौन सी बैक्टीरिया? नंबर ग में आएगा सूक्ष्म बैक्टीरिया। तो और जब भी आप ट्रू फॉल्स करें और इसमें जब दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? उसको कट करते जाएंगे या तो नंबर लिखते जाएंगे। फिर है नंबर घ में, यही डैश दूध को गाढ़ा करता है। यही जामन, जामन आपने पढ़ा था अभी कि जामन बोलते हैं या तो उसको, और दही जमाने के लिए उसको क्या क्या बोलते हैं? जामन होता है। फिर नंबर घ, यही डैश दूध को गाढ़ा करता है। यही जामन, जो जामन होता है जिसे हम जोरन या बिरजन कहते हैं, उस वही क्या करता है? दूध को गाढ़ा करता है और फिर दही बनता है। डैश जल में भी बैक्टीरिया रहता है। तो डैश जल में, तो कौन सा आएगा इसमें? अशुद्ध जल। जो अशुद्ध जल होता है उसमें भी बैक्टीरिया रहता है। तो ये आपका EX4 है। तो ये अभी आप कंप्लीट कर लेना है आपको EX4 पेज नंबर 81 में। और अब जो भाषा ज्ञान से रिमेनिंग है वो मैं कल प्रश्न उत्तर के साथ में लिखाऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ कि आज का होमवर्क क्या है। चलिए जानते हैं। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 में है EX2 है, सबसे लास्ट में देखिए। नीचे दिए गए वर्ग पहेली से ढूंढकर 6 बीमारियों का नाम लिखना है। आपको बीमारी, जो 6 बीमारी इसमें दिया गया है, वर्ग पहेली है, इसमें से आपको बनाना है और लिखना है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पर है दिया हुआ है ल, खा, सी, जू, का, देखो बहुत सारे इसमें मिला, आपको सिर्फ 6 लिखना है। तो सबसे पहले हमें मिल गया यहाँ पर खांसी।
तो चलिए खांसी को क्या करेंगे, पहले हम सर्कल में ले लेते हैं। तो ये बन गया खांसी। तो एक तो मैं आपको ढूंढ के बता दी हूँ, आपको यहाँ पर लिख देना है। तो और तो बचा कितना, 5। तो एक आपका हो चुका है। अब दूसरा है क्या, तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठा, आपको 6 लिखना है, जिसमें से मैं एक खांसी आप लोग को बता दी। अब दूसरा आप इसमें से ढूंढेंगे और 6 बीमारियों का नाम लिखेंगे। तो ये आपका है विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जिसको हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो आज का एक्टिविटीज़ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी भी है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग ये होमवर्क सही से रीड कीजिए इसमें से, और EX2 जो वर्ग पहली है उसको कंप्लीट करना है। कल मैं आप लोग को पेज नंबर 81 में जो भाषा ज्ञान है और कुछ प्रश्न उत्तर है वो लिखाऊंगी। ओके, बाय।